बात करें माता रानी के नवरात्र रख के बच्चे सड़कों पर थे, डंडे भी खाए, पर फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। क्या कहेंगे इस? देखिए मैम, पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैम। आपने हमें कीमती समय दिया है। रही बात इस रिक्रूटमेंट की, जब ये 2020 में लिस्ट पब्लिश हुआ सैटरडे शाम को, अगले दिन उनको ज्वाइन करवाया गया। रविंदर रैना साहब ने उसी दिन अगले दिन एक वीडियो चढ़ाया इंटरनेट पे, कहा ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें कुछ जो इसमें जिन्होंने चोरी की उनके ऊपर FIR लॉन्च होना चाहिए। उसी दिन रविंदर रैना साहब का वीडियो आया। तो हम सारे एस्पिरेंट्स रविंदर रैना साहब को दुआएं दे रहे। ऑल क्रेडिट गोज टू रविंदर रैना साहब, क्योंकि ये हमारे साथ शाना बशाना रहे, खड़ा रहे हमारे साथ। उन्हें जम्मू कश्मीर यूथ का दिल जीता है और ये हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, क्योंकि उसके साथ हमारी गहरी दोस्ती होगी मैम। तो मैम कल हम LG मनोज के दोस्त हैं। बिल्कुल मैम, कल LG मनोज सिन्हा साहब ने मुझे बुलाया और मैं राजभवन में उसके साथ मुलाकात हुआ और उसने कहा कि ये ACB का पहला स्टेज है। अभी जो कार्रवाई है वो अभी होने वाली है। जो पेपर लीकेज है अभी वो सामने नहीं आए मैम। ये खाली वो 109 बंदे लगे हुए हैं जो मेरिट से कम है। मतलब अगर मेरिट 88 हुआ है, उनका 50 है, 30 है, 50 ये। लेकिन अभी पेपर लीकेज सामने नहीं आया मैम। जो गजनफर नबी आई विटनेस, अभी उससे पूछताछ नहीं हुआ है, उसने आगे पेपर बेचा है। जिस तरह चाइना वुहान में वायरस आया पूरे वर्ल्ड में फैल गया, इसी तरह 2020 में पेपर फैल गया। ये पेपर चोरों के बीच में कंपटीशन था मैम। अभी जो एक बंदे को 70 लाख रुपया रातों रात ट्रांसफर हुए, वो अभी बैंक ट्रांजैक्शन सामने नहीं आए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के बहुत बड़े शुक्रगुजार है। उसने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, हमारा दिल जीता। और हम बहुत शुक्रगुजार है अमित शाह साहब की, होम मिनिस्टर साहब की। और उसने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा पूरे इंडिया में कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन, कोई नेपोटिज्म नहीं चलेगा। हम उसके बहुत बड़े शुक्रगुजार। खासकर एडवोकेट अभिनव शर्मा, जो इस लड़ाई का इस लड़ाई में उसने ये लड़ी हमारे साथ, उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम LG मनोज सिन्हा साहब को कम से कम 10 बार मिले हैं। ऐसे एडवोकेट पूरे जम्मू कश्मीर की धरती की जरूरत है। ऐसे ऑनेस्ट एडवोकेट इस धरती की जरूरत है। अगर रविंदर रैना ऐसे बंदे पूरे जम्मू कश्मीर में पॉलिटिशियन उतरे, ऐसे ईमानदार बंदे, तो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। हम आपके चैनल के वसादत से ये बात हम फिर से एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं मैम। 2013 में जब ये रिक्रूटमेंट निकला, 2024 तक 12 साल वेस्ट किया गया। अब LG मनोज सिन्हा साहब को देखना है कि 12 साल जो हमें पढ़ने लिखने का वक्त है वो हमने सड़कों में बिताया। उस टाइम मेरी एज 25 है, आज मेरी एज 36 है। उस टाइम मैक्सिमम एस्पिरेंटों की एज 28 है, आज वो 40 से ऊपर क्रॉस कर चुकी है और उनके भी बच्चे हैं। अब LG मनोज सिन्हा साहब को देखना है हमारे लिए, कोई पॉलिसी बनाए हमारे लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सिस्टम की वजह से हम सड़कों पे आए। ये हमारा कसूर नहीं है। हमने मेहनत किया 2 साल 3 साल, उसके बाद यहाँ पे कुछ भ्रष्टाचारी जम्मू कश्मीर के अंदर देवर दलाल इन द मार्केट, देवर फ्रॉड इन द मार्केट। उन्होंने जम्मू कश्मीर का नामो निशान खत्म कर दिया भ्रष्टाचार से मैम। अब LG मनोज सिन्हा साहब को हम आपके चैनल के वसादत से ये बात पहुंचाना चाहते हैं, LG मनोज सिन्हा साहब हमारे लिए कुछ सोचिए। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल रविंद्र रैना जी है ना आपकी बात। बिल्कुल मैम, उसको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका मसले जो भी है, सबसे बड़ी आपकी परेशानी ये थी कि इस मामले में कम से कम FIR होनी चाहिए। ये तो कम से कम होम सेक्रेटरी जो RK गोयल साहब की रिपोर्ट के बाद ये तो फाइनल हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और एंटी करप्शन ब्यूरो ने FIR लगा दी। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा स्कैम था। ACB कार्रवाई कर रही है। जल्द वो तमाम लोग जो इस घोटाले में शामिल हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं आप सबको भी ये यकीन दहानी कराता हूं, कोई नहीं बचने वाला है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो कितना भी ताकतवर क्यों ना होगा, वो बच नहीं सकता। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ कहता हूं, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए आप सब यकीन रखो, इंशाल्लाह। यहां तक भी आपने बड़ी मेहनत की है। हम पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। हम ईमानदार लोगों के साथ हैं, हम ईमानदारी के साथ हैं। हम गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों, बेसहारा लोगों का हम सहारा हैं। हमारा काम है आपकी खिदमत करना, सबकी खिदमत करना, और यही संकल्प लेके कि आपको यकीनन इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा, आप विश्वास। अब उन घोटालाकारियों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि ये मोदी सरकार है, मोदी देश के प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली सरकार है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर। फॉरेन इमरजेंसी सर्विसेज अगर इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा, मदर ऑफ ऑल स्कैम के नाम से जाना जाता था। अब कहीं ना कहीं कहेंगे शुरुआत हो चुकी है।